क्लास 4 से हम अभी फैक्टर सीख रहे हैं। तो अभी हम फैक्टर ट्री के बारे में समझेंगे। फैक्टर ट्री क्या है, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई नंबर है, उसको हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर हम इसमें एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हमने 48 को इसके प्राइम नंबर हैं 2 और 3, इन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई इनके एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर हमने एक्सप्रेस किया हुआ है 48 को। तो ये जो हमने 48 को प्राइम फैक्टर के इनको मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखा हुआ है, जिस तरह से ये एक्सप्रेस किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो हमने 48 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड जो हमने यहाँ पे 48 के जो प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किए हैं, जो फाइंड करने का मेथड है वो है फैक्टर ट्री। जैसे हमने नंबर एक 48 लिया हुआ है, इस 48 के हमने पहले दो फैक्टर किए 4 और 12, इसके दो फैक्टर हैं 4 और 12। नेक्स्ट 4 का फिर से हमने फैक्टर किए 2 और 2, यहाँ पे हमने 12 का फैक्टर किए 3 और 4, फिर से हमने 4 का 2 और 2। अभी हमने देखा यहाँ पे 4 का हमने फैक्टर किया 2 × 2, और हम ये तब तक फैक्टर हमको फाइंड करने हैं जब तक हमें एंड में प्राइम फैक्टर फाइंड ना हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास अभी 2 और 2, ये जो हमें फाइंड हुए हैं फैक्टर, ये प्राइम नंबर हैं। अभी हमें नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 और 4 है, 3 प्राइम फैक्टर है, तो अब 3 का फैक्टर हमको नहीं लिखना है। 4 है, 4 के फैक्टर और हो सकते हैं, 4 प्राइम फैक्टर नहीं है। तो 2 और 2 4 के फैक्टर हैं, 2 जो है वो प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे स्टॉप करेंगे। फिर हम जो 48 है, 48 को एक्सप्रेस करेंगे, जो ये प्राइम फैक्टर है यहाँ पे देखेंगे, जो एंड पॉइंट पे जो मिले हैं हमको, एंड पॉइंट पे प्राइम फैक्टर 2 मिला है, उसको हमने लिखा, मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाला लिखा है, मल्टीप्लाई किया, ये थर्ड नंबर पे 3 ये लिखा है, मल्टीप्लाई किया, 2 लिखा एंड मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट हमने फिर से 2 लिखा है। जितने एंड पॉइंट पे जो ट्री बनाया है, इसके एंड पॉइंट पे जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जो मल्टीप्लाई करके लिखा है इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है यानी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हमने इस तरह से 48 को नंबर ट्री की हेल्प से इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए, और प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके यानी इनका प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट हमने इसको 48 को एक्सप्रेस किया हुआ है। ये जो हमने अभी सीखा, ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करें, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये 48 जो हमने इसके फैक्टर फाइंड किए थे, प्राइम फैक्टर फाइंड किए थे, ये है फैक्टर ट्री। इसकी हेल्प से हम आसानी से एंड प्राइम फैक्टर है वहां तक फाइंड कर सकते हैं। हमने इसका एक एग्जांपल और लिया हुआ है जिसमें नंबर हमारा 63 है। 63 के हमको प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, यहाँ पे नंबर ट्री की हेल्प से ये हमने फाइंड किया हुआ है। इसके 63 के जो फैक्टर हैं 3 और 21। नेक्स्ट ये जो 3 है वो प्राइम फैक्टर है, तो हमें इसके और फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। ये 21 है, इसके हम फिर से फैक्टर करेंगे, 3 × 7 = 21 है, तो 3 और 7 इसके फैक्टर हैं। अभी 3 और 7 ये प्राइम फैक्टर हैं, तब इनका और फैक्टराइजेशन
नहीं करेंगे। अभी हम 63 को ये जो प्राइम फैक्टर हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में, यानी इनको मल्टीप्लाई करके 3 एंड 7 जो प्राइम फैक्टर हैं इनके प्रोडक्ट के रूप में 63 को एक्सप्रेस किया हुआ है। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने सीखा फैक्टर के बारे में, फैक्टर क्या है। अभी हम सीखेंगे मल्टीपल्स, इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है उसको समझते हैं। द नंबर दैट आर पार्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर आर कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ द नंबर। जैसे हमको किसी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है तो जो मल्टीपल है वो एक पार्ट है उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल का। अगर हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है, यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर लिख देते हैं तो जो नंबर है इसके, जो मल्टीप्लिकेशन टेबल का पार्ट है वही उस नंबर का मल्टीपल है। जैसे हमने फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7, जो हमारा 7 नंबर है इसके हमें फर्स्ट 6 मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो हम इसका अगर हम टेबल लिख देते हैं 7 का टेबल 6 टाइम तक, क्योंकि हमको फर्स्ट 6 मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो जो 6 टाइम तक अगर इसका टेबल लिखें 7, 14, 21, 28, 35 एंड 42, ये जो नंबर है आर द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7। यानी मल्टीपल निकालने के लिए, मल्टीपल फाइंड करने के लिए किसी नंबर का हमें मल्टीपल फाइंड करना है तो उस नंबर का हमको टेबल, जितने मल्टीपल हमको फाइंड करने हैं उतने टाइम हमको लिख देना है। वो हम इसकी टेबल रीडिंग करके भी ये नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ये है मल्टीपल ऑफ अ नंबर। रिलेशन बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। हमको फैक्टर एंड मल्टीपल के रिलेशन के बारे में जानना है। इसके लिए हम एग्जांपल लिया हुआ है, इसके हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक फैक्टर हैं 4 एंड 5, ये 20 के दो फैक्टर हैं। जो 20 नंबर है इसके दो फैक्टर हैं, 4 एंड 5 आर द फैक्टर ऑफ 20। जो 20 के दो फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मल्टीपल है। यहाँ पे 4 एंड 5, 4 फैक्टर एंड 5 फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मल्टीपल जो आंसर मिलेगा। ये जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है, अब हमने यहाँ पे जो मल्टीपल 20 है उसमें किसी एक फैक्टर से डिवाइड किया है। 20 को किसी एक फैक्टर से डिवाइड किया है, हमने 4 से डिवाइड किया है। तो हमको आंसर में जो सेकंड फैक्टर है वो हमको फाइंड हुआ है। यानी हम मल्टीपल को किसी एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमें अदर फैक्टर फाइंड होगा। एंड जो यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल डिवाइडेड बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर, जो मल्टीपल है मल्टीपल इज डिवाइडेड बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर, द कोशिएंट, जो आंसर आएगा कोशिएंट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द ऑल्सो अ फैक्टर एंड द रिमाइंडर इज 0। अगर हम जो मल्टीपल है उसको किसी एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा, यानी जो कोशिएंट होगा, वो भी उस मल्टीपल का जो नंबर है 20 उसका फैक्टर है। एंड रिमाइंडर इज 0। जैसे हम यहाँ पे अगर हम 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, जो हमने सीखा था बेसिक डिवीजन, 4 5 जा 20, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 रहेगा। अगर हम किसी मल्टीपल को एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा जो कोशिएंट है दूसरा फैक्टर आएगा और रिमाइंडर 0 रहेगा। ये रिलेशन है बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल्स, बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल्स। हमने जिस तरह से फैक्टर फाइंड किए, बाद में कॉमन फैक्टर फाइंड किए, अभी हम फाइंड करेंगे कॉमन मल्टीपल। जिस तरह से कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हमको किसी नंबर के
अलग अलग फैक्टर किए, फिर उनमें जो कॉमन थे उनको एक जगह पे लिखा एक लाइन में, हमें उस तरह से कॉमन फैक्टर फाइंड किए थे। अभी हमको कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमको किसी दो नंबर के मल्टीपल फाइंड करने हैं। 5 और 6 हमने लिया हुआ है, इनके जो कॉमन मल्टीपल हैं वो फाइंड करने हैं। इसके लिए जो नंबर है मल्टीपल ऑफ 5 लिखेंगे हम पहले, जो 5 के मल्टीपल हैं। जैसे हमने कॉमन फैक्टर के लिए पहले हमने किसी एक नंबर के फैक्टर लिखे थे, इसी तरह से हम 5 का एक नंबर का मल्टीपल, जितने मल्टीपल हैं वो हम लिखेंगे। और आगे भी हम लिख सकते हैं, इसमें जो मल्टीपल लिखते हैं वो एक मल्टीप्लिकेशन टेबल है। 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2, 3, 4, ऐसे हम जितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वहां तक का हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 60 तक लिखा है, हम आगे भी लिख सकते हैं। फिर हमने मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल हमने लिखे हैं। जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसी की हेल्प से हम आगे तक लिख देंगे। अभी हमको फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, यानी हमको कॉमन मल्टीपल फर्स्ट 2 फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमको फर्स्ट 2 मल्टीपल किसी नंबर के हमें नहीं लिखने हैं, हमको फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल लिखना है। इसके लिए हमको मोर मल्टीपल्स की जरूरत होगी। अभी हम देखेंगे 5 के जो हमने लिखे हैं, यहाँ पे 6 के लिखे हैं। अभी हमको फाइंड करना है फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 और 6। ये जो मल्टीपल लिखे हुए हैं जो कॉमन है, यानी जो सेम नंबर आएंगे, जो कॉमन नंबर होंगे उनको हम 1 टाइम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 5, 6, 10, 12, 15, 18, यहाँ पे जो कॉमन होंगे 15 है, यहाँ पे 18 यहाँ है, यहाँ नहीं है। जो नंबर दोनों लाइन में अवेलेबल हैं, दोनों के मल्टीपल में अवेलेबल हैं, जैसे 30 है उसको हमने यहाँ लिखा। नेक्स्ट हमको 60 मिलेगा तो हमने 60 लिखा। अगर हमको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल फाइंड करने होते तो हम 60 से आगे भी इनको मल्टीपल्स को हमें लिखना होता, तभी हम नेक्स्ट नंबर जो कॉमन मल्टीपल है उसको फाइंड कर सकते थे। अभी हमको दो नंबर फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल फाइंड करने थे। फर्स्ट नंबर 30 है, सेकंड 60 है, ये हमने फाइंड किया है। यहाँ पे हमने एक पिक्चर ड्रॉ करके समझाया है। जैसे हमने कॉमन फैक्टर के लिए पिक्चर बनाया था, सेम कॉमन मल्टीपल के लिए है। एक सर्कल में मल्टीपल ऑफ 5 लिखा हुआ है हमने, सेकंड सर्कल में मल्टीपल ऑफ 6 लिखा है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्ट वाला पार्ट है जहां दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, वहां पे हमने कॉमन मल्टीपल्स को शो किया हुआ है। जो 30 और 60 यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल हैं उनको हमने, ये जो मिडिल वाला पोर्शन है दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पार्ट है, वहां पे हमने कॉमन मल्टीपल को शो किया है। और बाकी के पार्ट में इनके अलावा जो कॉमन मल्टीपल हैं इसके अलावा हम यहाँ लिख देंगे। जैसे 30 को हमने यहाँ लिख दिया, अब 30 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 60 को कॉमन में लिखा है, 60 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी 30 और 60 को कॉमन में लिख दिया है, तो 30 और 60 को छोड़ के बाकी के जो मल्टीपल्स हैं उनको हम जो बाकी का पार्ट है उसमें लिख देंगे। तो हम ये जो कॉमन मल्टीपल का डायग्राम है उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने जो कॉमन मल्टीपल्स का जो ये एग्जांपल सीखा है, इस तरह से हमने यहाँ 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल फाइंड किए हैं। इस तरह से आप किसी भी नंबर के मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। पहले हमें एक नंबर का लिख लेना है, दूसरे का, फिर जो जो कॉमन होंगे वो हमें एक जगह पे, यानी कॉमन मल्टीपल हम इसके फाइंड कर सकते हैं। और अभी आप इस तरह के जो फैक्टर फाइंड करना, कॉमन फैक्टर फाइंड करना, मल्टीपल फाइंड करना है और कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, इसके जो क्वेश्चन हैं वो और सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और सीखते रहेंगे।